हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों हम आपको कराने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट एक बहुत ही शानदार तरीके से। तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहेंगे, बस मात्र 1 घंटे की क्लास होने वाली है जिसके अंदर औसत, कार्य और समय और साझेदारी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं को हम एक बार रिपीट करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। तो बस 1 घंटे कंटिन्यू रहना, पेन को भी साथ में लेकर बैठना। जो पर्सन आ रहा है उसको आप करना, जो नहीं आ रहा है तो उसको सीखना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर आना चाहिए सभी का, ठीक है। चलो में चलते हैं। चाहे आर्मी जीडी हो, कलर हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, कोई भी ट्रेड क्यों ना हो, उन सभी में ये प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि मैथ सब कोई भी ट्रेड हो उसमें सभी में आती है, ठीक है ना। इसलिए 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, मैंने बता रखा है। एन प्राकृत संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है। एन प्राकृत संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है n + 1/2। एन का मान कितना है 50। 50 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 51/2। 51/2 में 51 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 25.5। ये इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत। तो 1 से लेकर 60 तक टोटल विषम संख्या कितनी होगी, तो इसमें 30 तो सम होगी और 30 क्या होगी, 30 विषम होगी। और विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला आप जानते हो, n विषम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है n ही, और n सम संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 होता है। विषम का पूछ रहा है तो यही मान होगा, n बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 60 में से 30 सम और 30 विषम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या। तो मैंने बताया ना 1 से लेकर 50 तक सम कितनी 25 और विषम कितनी 25। लेकिन सम संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया एवरेज का, n + 1। n का मान कितना देख रखा है दोस्तों 25। 25 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 26। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी तभी मजा आएगा ना। 3 आदमी है ABC, A, B और C। इसकी आयु कितनी है 32 वर्ष, इसकी आयु कितनी है 36 वर्ष, इसकी आयु कितनी है 46 वर्ष। इनका क्या बताना, औसत आयु बतानी है। औसत आयु का फॉर्मूला सारे के सारे बच्चे एक बार बोलेंगे मेरे साथ में, क्या होता है, संख्या का योग। तो संख्या का योग बट्टे में कुल संख्या। संख्या का योग करो जल्दी से, कितना हो जाएगा 6 6 12 और 2 14, असल की 1 और 4 6 10 1 11, 114। तो 114 में भाग किसका देंगे, संख्या कितनी है 3। तो कितना आ जाएगा 38 ईयर्स। ये आ जाएगा एवरेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार है ना सारे के सारे। अरे स्पीड है क्या, हाँ तो लो ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। अब करो। 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात करें। ये क्यों दे दिया समझ में नहीं है, बट कोई ना, हमें करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं संख्या को किससे गुणा कराऊं, जब मैं संख्या को औसत से गुणा कराऊं तो क्या निकलेगा, योग निकलेगा संख्याओं का। यह पता होना चाहिए भाई सभी को, और अच्छी तरीके से याद करवा रखा है, ठीक है ना। बेंच में तो क्या हो जाएगा, निकालो सारे के सारे। इकतीस 74 है दोस्त, ने 300 किलोग्राम है, इसको कितने में बदल दूं, 3000 बदल दूं,
30,000 ग्राम में। ठीक है क्या, या नहीं है? ठीक नहीं है तो कोई ना, छोड़ो, आपने ये लिख लियो, 30 किलोग्राम है। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 930 योग हो जाएगा इनका। ठीक है, यदि अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए, देखो पहले छात्र कितने थे, यदि इसमें जैसे ही मैं अध्यापक को जोड़ूंगा तो आदमी कितने हो जाएंगे? टोटल है 32। औसत में कितने की वृद्धि होगी? 500 ग्राम की। तो 30.5 सही है? सही तो है? हाँ हाँ सही, ऐसे भी लिख सकते हैं तो 30 सही, 1/2 भी लिख सकते हैं, 30 से 1/2। तो अब नया बार क्या हो जाएगा बताओ जरा, गुणा करो इन दोनों को, 32 को 30 सही 1/2 से गुणा करो, 61/2, जल्दी करो। 32 तो है, गुणा में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 30 गुणा में 2 60, 60 में एक जोड़ा 61/2। इसको वापस काट दो, कट जाएगा आराम से। अब इसको गुणा करा दो, 6 एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 16 छक्के 16 का भाग इसमें 2, 6 हासिल की 1, 16 छक्के 96 और 6 976 आ रहा है क्या? तो कितना अधिक हो गया? तो 46 जुड़ गया ना एक्स्ट्रा। ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार बताओ, बताओ जल्दी से, वैसा का वैसे प्रश्न है। करो कोशिश। वही संख्या को किससे गुणा करवाना है? संख्या को किससे गुणा करवाना? औसत से। तो क्या निकल कर आ जाएगा? योग। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नवे नाविक का भार कितना है? पहले कितना था? औसत 56, 10 को 56 से गुणा कराया तो कितना हो गया? 560। ठीक है, नया व्यक्ति आने से देखो, एक आदमी गया और एक आदमी वापस आ गया, क्योंकि 56 किलोग्राम का एक आदमी निकल गया, 56 किलोग्राम का एक आदमी निकल गया, उसी के स्थान पर एक नया आदमी आ गया। समझ गए क्या? तो नया आदमी आ गया तो मतलब आदमी तो उतने के उतने ही है, गुणा में। अब क्या हो जाएगा? 56 इतने ग्राम की वृद्धि होगी, प्लस का 800/1000, तो कितना हो जाएगा? 4/5। गुणा करो इसको, इसे गुणा करवाया सबसे पहले, सीधे गुणा करो लो, 560 प्लस 8 है 56 को पहले 10 से गुणा करवाया, 560 प्लस इसको 4/5 से गुणा करवा दिया, तो कितना हो गया? 8। तो 568। अरे इधर कितना हो जाएगा? 560 में से 56 निकालो, 4 और 500, 4 और 0 और 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? घटाओ, 64 आ रहा है क्या? 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना अधिक है? देखो जो आदमी आया ना नया, वह भारी लो आदमी आया है, क्योंकि उसके कारण देखो इतना वृद्धि हो गई ना, इतनी की,
इसका मतलब 56 से तो भारी आया कोई, तो ये इतना हो जाएगा। आगे नया क्वेश्चन। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 पारियों का औसत गुण 50 है तथा अंतिम 6 पारियों का औसत 52 है, तो छठी पारी का परिणाम क्या होगा? पहले देखो कुल कुल संख्या कितनी है? 11। औसत कितना है? 50। तो योग कितना हो जाएगा? ठीक है, औसत सॉरी संख्या कितनी है? 11। उसको कितने से गुणा करवाएंगे? औसत से। तो क्या निकल जाएगा? योग। संख्या 11, औसत 50, योग कितना हो गया? 550। अब ये बोल रहा है इन्हीं में से छह संख्याओं का औसत तो कितना? गुण 50, तथा अंतिम छह संख्या का औसत कितना है? 52। इन दोनों का जोड़ करो, गुणा करो पहले। 54 5 और 24 और 5 29, और 12 1 30 और 31 312। इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? क्योंकि 6 और 6 12 हो गया। इन 12 में से इस 11 को घटाएंगे तो पीछे एक आदमी का अंतर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, एक आदमी का अंतर। और इधर योग कितना हो रहा है? 8 सॉरी 6 0 1 और 6 606। और इधर योग कितना हो रहा है? 550। इनका अंतर देख लो, तो 6 5 56। तो आंसर पूछा गया छठा परिणाम ज्ञात करो। ऊपर लो, किस में जोड़ूं तो बता। ये मैं अभी पर्सन फोन में देखूंगा ना, तब तक आप ये करो। दो 294 226 ऐसा कुछ है। एक सेकंड रुको। अरे यार, पूरा इसने ऑप्शन है ना, इसमें है ना, इसमें उसने ऑप्शन नहीं लिखा, इसने 294 ये वाला ही लिख दिया है ना। ये ऑप्शन गलत है, पूरा क्वेश्चन नहीं देखा इसने, यहीं छाप दिया ना। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी गलती होगी फिर तो यार। मैंने इसको क्वेश्चन दिए थे 30 और इसने क्वेश्चन कर दिया 56। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत थे। हाँ, बस यही चीज समझो। इधर देखो सारे, पहले ये वाला समझ आ गया ना यहां तक, ये तो समझ गए ना यहां तक। तो अभी देखो ये बोल रहा है
मान लो यहां तक कोई लड़के हैं, टोटल कितने हैं? 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और ये वाला 11। ठीक है ना, इन दोनों इनके बीच में टोटल कितने आदमी हैं? 11 है। अब इधर देखना, ये बोल रहा है प्रथम 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी पहले ये वाले 6 यहां तक। फिर ये क्या बोल रहा है? अंतिम 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया ना। ठीक है, पहले वाला इन 6 का योग कितना हो रहा था? औसत 49 था। इनका योग कितना आता? 294। ठीक है, और इनका योग कितना आ रहा था? 312 आ रहा था, 312। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आदमी कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार हो गया। और पूरे का योग कितना आ रहा है? 550। अब एक तो पूरे तो टोटल 11 हो रहे हैं, और इधर भी 6 इधर भी 6, मतलब ये आदमी 2 बार काउंट हो गया। टोटल कितना हो गया? 12। 12 में से जो 2 बार काउंट हुआ ना उसका निकालना है, यानी 11 आदमियों को निकाल दो तो जो एक काउंट 2 बार हो रहा है वह निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 600। हाँ, कौन सा गुणा? अरे टोटल 11 है, 11 का योग कितना? 550 है। यह आदमी कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार। इधर से गिना तो भी हो गया, इधर से गिना तो भी हो गया। रीजनिंग के अंदर पढ़ा नहीं क्या? लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल बराबर। टोटल निकालते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। हमेशा माइनस करना पड़ता है एक आदमी को, क्योंकि एक आदमी इसमें 2 बार काउंट हो जाता है। इधर भी देखो, पहले ये वाला 6 आ गया इसमें, इधर से गिना तो ये वाला 6 और आ गया इसमें। तो देखो 294 और 312 टोटल कितना आ रहा है? इनका योग टोटल कितना आ रहा है? 606 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 606 में से आप 12 आदमियों में से 11 आदमी का घटा दो, यानी 550 को घटा दो तो आ जाएगा 56। 56 आ जाएगा ना। इसका मतलब जो एक आदमी 2 बार काउंट हो रहा था उसके आयु कितनी आ गई? 56 है। इधर 12 में से 11 गया 1, और उधर 606 में से 550 गया, 56 आ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं यार एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो। अब इसका आंसर कितना आ रहा है? 68 आ रहा है क्या? औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे में संख्या। योग कितना हो रहा है? सभी को जोड़ दो। हेलो, ये क्या आ गया? और दिमाग तो आधा इसने खराब कर रखा है। हेलो, ठीक, योग करो। 7 4 11, 11 8 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 6 38, 380। इसमें जोड़ दो। 6 4 10, 14, 14 8 22, 22 और 6 28। तो कितना हो जाएगा? 408। टोटल संख्या कितनी है? 6 भाग दे दो, 6 बार 8 बार 48। ठीक है, 68, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताना है।
दोस्त करो, सारे करो, है ना, प्रैक्टिस करो। हो जाएगा ना। संख्या में एक जोड़ के दो का भाग दे दो, संख्या में एक जोड़ के दो का भाग दे दो, तो 100 में एक जोड़ा बट्टे दो, 101 बट्टे दो, 50.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत। तो पहली 9 अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या। जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए। स्वयं का मतलब क्या हो गया? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितनी होगी? 23 ही तो है। ठीक है, इन सभी को जोड़ दो। औसत तो यही तो होता है, औसत संख्या का योग। संख्या का योग करो, 2 + 3 5, इनका योग कर दो, है ना। कर दो योग। इनको जोड़ा कितना हुआ? 30। इनको जोड़ा कितना हो गया? 40। इनको जोड़ा कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया? 10। समझ गए ना? 40, 30, 70 और 30 100। और संख्या कितनी है टोटल? है 9। 100 में 9 का भाग दिया, 11 से 1/9। समझ गए ना सारे? संख्या के योग में कुल संख्या का भाग देना है। आगे देखो, 10 समप्राकृत संख्या का 11 हो जाएगा। n दे रखा है, n+1 कर दो, औसत होता है। और संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n+1 होता है। ठीक है ना, n कोष्टक n+1। जिसमें से औसत जैसे ही पूछूंगा तो संख्या से संख्या कट जाएगी, पीछे यही तो बचेगा। 10 + 1 है 11। आगे देखो, 100 से कम सभी विषम संख्या। तो 100 यानी 1 से लेके 100 तक 50 सम और 50 विषम। और विषम संख्या का औसत वही होता है। और यदि सम बोलूं तो 51 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये तो। अगला देखो, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या का औसत। तो 1 से लेके 50 तक गिनना है। 25 + 25, 25 ही सम, 25 ही विषम। विषम का बोल रहा है तो +1 रख दो, और विषम का बोले तो वही का वही रह जाएगा। आगे देखो, 3 के प्रथम 5 गुणजों के औसत। फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से लिखो, वरना 3 का पहाड़ा लिख लो। 9 आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? a कोष्टक है n+1/2।
एक का मान कितना, एक के प्रथम n गुणजों का औसत, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों, 5 में 1 जोड़ा बट्टे 2, 3 गुणा में 6 बट्टे 2। समझ गए सारे? वो फॉर्मूला होता है औसत का। एक के प्रथम n गुणजों का औसत का फॉर्मूला कौन सा होता है? ये वाला होता है। वरना इसे देख लो, ये रे 3 और ये 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 नीचे छोड़ दिया, बीच की संख्या औसत होती है। ठीक है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा? वर्गों का औसत बताना है। फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1 बट्टे 6। n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बट्टे में 6। बहुत बढ़िया। n का मान कितना? 10। 10 में 1 जोड़ना है, 10 को 2 से गुणा करवा के 1 जोड़ना है, 10 और 11 20 में 1 जोड़ा 21 बट्टे 6। ये 3 के भाग से 2 बार कटा, ये 3 के भाग से 7 बार कटा, 11 गुणा 11 77 बट्टे 2 हो जाएगा। तो भाग कितना गया? 3 बार गया। कितनी बार? 8 बार। पॉइंट 5 38.5। समझ आ गया? आगे बढ़ू भाई। जो नए हैं उनको अभी तक ये फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, ठीक है ना? टाइम लगेगा, लिखाऊंगा। ये साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाए 2 दिन बाद में ना, कल लिखाऊंगा औसत के। तभी समझ नहीं आ रहा है? अभी याद करने की कोशिश करो, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो उस टाइम आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ रखे हैं पहले। और ऊपर आकर जार के है औसत पूछ रहे, संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। ठीक है। पहला आ रहा है। कौन सा? पहला। इधर देखो, समझ आ गया क्या सभी के? नहीं आया? चलो। 25A + 25B बराबर 115। इनमें से क्या कॉमन ले लूं मैं? 25। A + B बराबर 115। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 115 बट्टे, ये दोनों संख्याओं का क्या है? योग है। और टोटल संख्या कितनी है? 2 है ना टोटल संख्या, 1 और 2। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्या का योग बट्टे में कुल संख्या। दोस्त कुल संख्या कितनी है? टोटल 1 और B 2 ही तो है। योग कितना हो रहा है? योग ये रहा 115 बट्टे में 25। ठीक है। 115 बट्टे 25 दूना 2 50। ठीक है। ऊपर 2 से गुणा करा दो और नीचे भी 2 से गुणा करवा दो। नीचे हो जाएगा 100, ऊपर कितना हो जाएगा? 230। 0 से 0 कट गया, 2 पॉइंट। आपके क्या आ रहा है? 4 पॉइंट है। दो पॉइंट 3 ही आ रहा था क्या? हाँ नोट है ना, ये ई दे रखे ना यार। अब मैंने कहाँ गलती कर दी?
ये दो, ये वाले दो क्या ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दिया ताकि नीचे 100 कर दूं मैं, है? डायरेक्ट कर सकते हैं ना ऐसे हम। बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं मैं, चलो। अरे यार, जो मैंने काट रखे थे उसने तो वो तो लिखे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। 22, क्या सभी का 22 है? वही तरीका वापस। क्या बोल रहा है कि 5 संख्या और औसत कितना है 10, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? तो 5 संख्या है, औसत है 10, तो योग कितना हो जाएगा 50। ये बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें अभी मुझे पता नहीं है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, लेकिन इसका औसत कितना हो जाए 12 हो जाए, संख्या उतनी की कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब एक संख्या नहीं जोड़नी है, कोई संख्या जोड़ी जाए तो एक जोड़ दी संख्या तो 6 होगी टोटल संख्या, और औसत कितना 12, 12 6 72, तो इसमें कितना जोड़ दिया उसने 22 ही तो जोड़ा होगा, तभी तो 72 हुआ है। समझ गई क्या? नहीं समझे? समझ गए ना? संख्या को यदि हम औसत से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, योग निकल जाएगा। संख्या है 5, औसत है 10, तो योग कितना हो गया? इसमें उसने बोला एक संख्या जोड़ दी तो टोटल संख्या कितनी हो गई 6, और औसत कितना हो गया 12, तो टोटल योग कितना होना चाहिए 72। अब जो संख्या जोड़ी है वो कितनी जोड़ी है वह कैसे निकलेगा? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो तो कितना आया 22, इसका मतलब वो 22 जोड़ा मैंने। ठीक है, चलो आगे। 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है 33, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, औसत क्या होती है? हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या कितनी देर की है 33, और क्रमागत संख्या है, क्रमागत का मतलब क्रम के अनुसार है, तो 33 से अगली वाली संख्या 34, 34 से अगली वाली संख्या 35, 35 से अगली वाली संख्या, बड़ी संख्या पूछ रहा छोटी? बड़ी पूछ रहा तो हो जाएगा 36, छोटी पूछे तो देखो 32, 31 और 30। छोटी पूछता तो कम कर देते, बड़ी पूछे तो जोड़ते चले गए। समझ गए? ऐसा प्रश्न आएगा, टेक्नोलॉजी है ना, दिमाग लगाने वाला। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, टोटल संख्या कितनी है 4, औसत क्या होता है बीच की संख्या, बीच में संख्या कितनी है 27, औसत बीच की संख्या तो होती है, औसत दे रखा है 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी 27 से अगली वाली सम संख्या कौन सी होती है 28, 28 से अगली वाली सम संख्या 30। ये 30 का बारे में तो पूछ रहा है, मैं पूछूं सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 27 से कम 26, 26 से कम 24, छोटी तो ये होती है, बड़ी 30 होगी। ठीक है, चलो। सतत 5 विषम संख्या का औसत है 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी? अरे तेरी थी। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, सही है। सतत मतलब कंटिन्यू, इनमें से 5 विषम संख्या का औसत कितना है 95 है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया घटता क्रम, लेकिन इससे अगली वाली संख्या कौन सी होगी? इससे अगली वाली संख्या 97, इससे आगे वाली 94, इससे कम
93 सही तो है, लेकिन देखो, और तेरी सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बढ़िया भाई, विषम बोला, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। अब देखो इससे अगली विषम संख्या कौन सी है? अरे ये तो समझ आ गया ना, 95 मैंने बीच में क्यों बिठाया है? औसत, माध्य, माध्य औसत एक ही होता है। इससे अगली वाली विषम संख्या 97, इससे अगली वाली, इससे पहले वाली, इससे पहले वाली 91। ये तो है इनका बढ़ता क्रम, लेकिन अवरोही क्रम क्या बोलता है? घटता क्रम। घटते क्रम में बताना हमें, तो 99, 97, 95, 93, 91, ये इनका क्या है? घटता क्रम है। घटते क्रम में चौथी संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी कौन सी? 93, डी हो जाएगा 93, समझ गए? 93, समझ आ गया? बढ़ू आगे, थोड़ा अटपटे से प्रश्न है ना, बस यदि आपकी ये समझ में आ रहा है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा फिर तो बढ़िया बात है। ये क्यों दे दिया यार, छोड़ो इसको, बड़ी बड़ी संख्या ये नहीं आएगा इतना बड़ा, ये छोड़ो, ये तो ऐसे सीखे मैंने कहा। वैसे ये इंपॉर्टेंट है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना अक्स है। यदि अगली 2 संख्या जोड़ ली जाए तो बताओ उसके औसत में कितना परिवर्तन होगा? हैं? 2 की वृद्धि। देखो ट्राई कर लेते हम, 1 2 3 4 5, ये कोई संख्या है 5, इनका भी औसत कितना है? 3 है, ठीक है। ये बोल रहा है अगली 2 संख्या जोड़नी है, 5 6 7, अब बताओ इनका औसत कितना हो जाएगा? तो कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। 2 संख्या जोड़ेंगे तो 1 की वृद्धि, और यदि मैं एक ही संख्या जोड़ू, नॉर्मली सोच लो, तो कितना हो जाएगा? 3.5, मतलब आधा वृद्धि होगी, आधी। 1/2 की वृद्धि कब होती है? जब एक संख्या जोड़ते हैं। और 1 की वृद्धि कब होगी? जब हम 2 संख्या जोड़ेंगे। समझ आया क्या भाई? जिन्होंने पहले पढ़ रखा थोड़ा बहुत उनको तो आया होगा। रट लेना इसको, रट लेना आप, इसे समझ लो, ठीक है? ऐसा है तो, अरे 2 जोड़ा जना 1 की वृद्धि हुई। अब कैसे याद कर लो इसको, कैसे याद कर लो? हमें याद करना बस, ठीक है? आगे बढ़ू। 1.5 की वृद्धि हुई, 12 आई 10 कवा में। मैं क्यों 1 जोड़ी जना तो आधो, 2 जोड़ी जना पूरो, ठीक है? एग्जाम्पल दिया था ना अभी, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं किया। यदि संख्याओं का औसत, ये क्या है? ये गलत प्रश्न है, पता नहीं क्या। तीन संख्या का औसत कितना है? 2 7, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 21। पहली 2 संख्या का औसत कितना देर का? 4, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 8। तीसरी संख्या बताओ, 21 में से 8 गया 13। समझ आ रहा है क्या? नहीं है? आ गया ना? तो एक बार वो थोड़ा सा और बता दो ना, क्या पहले 3 संख्या थी, संख्या को औसत से गुणा करवाएंगे तो दोस्त क्या बचेगा? योग बचेगा, ठीक है? संख्या कितनी है? 3, औसत कितना है? 7, योग कितना हो जाएगा?
ये बोल रहे हैं इन्हीं संख्या में से किन्हीं दो संख्या का औसत कितना दे रखा है 4। इनका कितना हो जाएगा योग 8। 3 में से 2 गया, 21 में से 8 गया, इस एक जो तीसरी संख्या इसका योग कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये छोड़ो आप। ये बता दो तुरंत बता दो। 5 संख्या का औसत दे रखा है 240। अच्छा योग दे रखा है। पहली दो संख्या का औसत देखो, इनमें से पहली दो संख्या का औसत कितना है 30 और अंतिम दो संख्या का औसत कितना है 70। तो वो तो तीसरी संख्या का कितना होगा, समझ गए क्या? 60 210 तो कितना हो गया? इनका योग कितना हो रहा है 270 और उनका 540 और 140 और 60 है 200। और ये कितना अधिक है 200 से प्लस 40। वाह यार गलत है भाई, 40 होगा। निर्धारित तो हमने कर दिया ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोड़ो छोड़ो। साझेदारी का नहीं है, औसत का, ये छोड़ो आप। बताओ इसका आंसर। बाद में करेंगे ना उनको, पहले ये वाले करो आप। सही है। पांच संख्या टोटल, 5 संख्या का औसत कितना 18। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? एक संख्या छोड़ दी, अब संख्या कितनी हो गई 4, लेकिन औसत कितना हो गया? अब इनका योग कितना हो गया? कितना छोड़ दिया? 26 ही तो छोटा है। आगे बढ़ो। एक व्यक्ति नगर ए से नगर बी तक पहले गया 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आया 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसमें उस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? देखो दूरी समान है और दूरी समान होती है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2x गुणा में y बट्टे x प्लस वाई। तो 2 गुणा में x गुणा में y बटे इन दोनों का जोड़, तो कितना हो जाएगा 105। 2 गुणा 63 गुणा 42 बट्टे 105। ये 3 के भाग से कितनी बार कट्टा? 21 बार। ये 3 के भाग से कितनी बार कटा? 35 बार। ये 7 के भाग से कितनी बार कटा? 3 बार। ये 7 के भाग से 5 बार। ठीक है, गुणा करवा दो। 3 को इससे गुणा करा 6 12 गुणा में 2 पॉइंटों में आ रहा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दो 10।
तो कितना हो जाएगा? 50.4 है क्या? 50.4, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अरे इस वाले फॉर्मूले से करना है यार दोस्त, कर लेना आप। अरे यार वापस से दे दिया क्या वही? अरे मैं तो सही ले रहे हो। मैं के ऊपर ये बता देना, ये वाला नहीं लिखना, ये वाला लिखना है। मेरी एक मैं जब उसको भेजता हूँ ना तो मैं ऐसे टिक लगा के भेजता हूँ, ये वाला करना होता है, और जिसको मैं छोड़ देता हूँ वो करने वाला नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि ये वाला तो नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है। मेरी पूरी की पूरी मेहनत चली गई रात को, मैंने 11 बजे तक। मैंने सोचा समझदार होगा भाई, सारे काम इनके समय कतई इशारा कर दियो। कुछ लोग इशारों कौन समझे यार है, बांगन सामा पूरो यहाँ खोल रखन है जने बेकी करे। ए के प्रथम 6 गुणजों का औसत, औसत बराबर ए गुणा में n प्लस 1/2। 4 6 में एक जोड़ा बट्टे 2 के भाग से कितनी बार कटा? 7 गुणा में 2 14। ऑप्शन ए। कितना बढ़िया प्रश्न, आसान आएगा ना। अक्स का मान बताओ, अक्स का मान में क्या रखूं ताकि औसत 21 हो जाए? बारह। बहुत बढ़िया। इधर देखो भाई, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हैं ना? औसत बराबर संख्या का योग। अरे दोस्त समझ गए ना यार, योग बट्टा में कुल संख्या, संख्या का योग कितना हो रहा है, इन सभी को जोड़ना है। 18 प्लस 15 प्लस 22 प्लस x प्लस 28 प्लस 31 बट्टे में टोटल संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6, और इनका औसत कितना दे रखा है? 21। 6 को इधर लाके गुणा करवा दिया, 126। योग कितना हो गया? 114 प्लस का x, अरे इनको जोड़ दिया, x को छोड़ दिया। समझ गए ना? ये 114 इधर आया तो x का मान 126 में से 114 घटाया तो कितना बच गया? 12 बच गया। ऐसा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। दो संख्या का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्या का औसत कितना दे रखा है? m, तो योग कितना हो जाएगा? 2m। यदि इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ये वाली हो जाएगी। x मान लिया मैंने दूसरी संख्या, x बराबर क्या हो जाएगा? 2m माइनस n। समझ गया ना? यदि योग में से पहली वाली संख्या घटा देंगे दूसरी संख्या आ जाएगी। छह प्रेक्षणों का औसत 12 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा? यदि इनमें से एक नए परीक्षण शामिल हो गया तो योग कितना हो गया? अब आदमी 7 हो गए, लेकिन औसत में क्या होगी? एक की कमी। तो बताओ कितना हो गया? 77। जो आदमी जुड़ा वो कितने? 5 साल का जुड़ा है। समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया। 6 परीक्षणों का औसत, ठीक है, कर लेना आप। इसको भी कर लेना, संख्याओं का जोड़ करना है, कर लोगे ना? ये प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। मन में ये तो हाँ,
टेलीग्राम आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, और ये हमारा चैनल मिल जाएगा आपको। क्या हो गया? विषम संख्या का औसत छोटे बता 10 से हो जाएगा। अरे उसने बता दिया, सही बताया होगा। हाँ, समय विषम है। अरे इसने बता दिया, सही बताया। यदि देखो 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करवा दिया जाए तो आप औसत को भी गुणा करवा देना, ऐसा बता रखा ना। चाहे संख्या में जोड़ करे, चाहे घटाए, चाहे गुणा करे, चाहे भाग करे, वैसा वैसे औसत में कर देना। नोट्स में लिख रखा है सारी की सारी बातें। और ये लास्ट पर्सन है, सभी बता दो इसका आंसर, ठीक है। और एक बार उठना मत ना कोई भी बच्चा, क्लास कंप्लीट होते तो क्या हो जाएगा। 23 और 11 कितना हो गया? 34। 34 को 120 में से 34 को घटाया, 120 में से 34 घटाया, ठीक है। रुक जा रहे अभी मैंने क्या बोला है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी, और कल की क्लास में हम करेंगे क्षेत्र त्रिमिति, ओनली फॉर क्षेत्र त्रिमिति करेंगे। और करेंगे कितने क्वेश्चन? मात्र 30, और क्वेश्चन होंगे बढ़िया। अरे अब मैं बता क्या करूं, ठीक है भाई, बाद में बताऊंगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, क्लास को शेयर करना, जितना दबा के शेयर कर सकते हो। तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हमारी मेहनत के लिए लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। भाई मेहनत ही है यार, इस गर्मी के सामने ताना रन पड़ाने लाग रही हूँ, थोड़ी घनी तो मेहनत दिखती होली। और मुझे खुशी इस प्रकार होती है क्योंकि विराट कोहली भी ऐसे ही करता है, इसीलिए, ठीक है। मैं अपने आप को ऐसा ही फील कर रहा हूँ। संन्यास हम भी लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, और उसी संन्यास की ओर ही कोशिश करें, ठीक है। अरे संन्यास जो बढ़िया काम करें उसी से लेंगे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो दुनिया याद रखेगी। ऐसे याद थोड़ी रखेंगे दुनिया, ठीक है दोस्तों। शेयर कर देना दबा के, मजा आएगा। मैं मिलूंगा कल। अरे दोस्त अभी मैंने क्या बोला है, मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर 10:10 पर। तब तक जय जय भारत।